भुवनेश्वर ओडिशा में शिक्षिका ममता मेहर की सनसनीखेज हत्या करने वाले मुख्य आरोपी गोविंद साहू ने बोलांगीर जिले के कांताबांजी उप कारागार में मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राज्य के पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार बंसल ने शिक्षिका ममता मेहर की सनसनीखेज हत्या करने वाले मुख्य आरोपी साहू की जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने पर अपराध शाखा से एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के बलांगीर जिले के कांताबांजी उप कारागार में बंद साहू का शव मंगलवार को जेल परिसर में फांसी पर लटका हुआ मिला। जेल कर्मियों ने उसे कांताबांजी उप जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राज्य के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष समीर मोहंती ने गोविंद साहू की रहस्यमय मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार में ओडिशा की जेल तथा थाने भी सुरक्षित नहीं है। मोहंती ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि साहू की पत्नी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके पति बहुत मजबूत है और वह आत्महत्या नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ममता मेहर हत्याकांड में गोविंद साहू को आज एसडीजेएम कोर्ट में पेश करना था, लेकिन वह आज सुबह जेल परिसर में उसका शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। इस बीच ओडिशा मानवाधिकार आयोग ओएचआरसी ने भी इस मामले पर संज्ञान में लेते हुए जेल और पुलिस अधिकारियों दोनों से 2 सप्ताह में एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ओएचआरसी ने इसे हिरासत में ही मौत करार दिया है। सूत्रों के अनुसार एनएचआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार इस घटना की डीआईजी 24 घंटों के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। आयोग ने आगामी 10 जनवरी 2023 को पीठ के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है। विपक्षी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ममता मेहर हत्याकांड और उसके मुख्य आरोपी साहू की रहस्यमय मौत को लेकर सत्तारूढ़ बीजू जनता दल पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि पटनायक सरकार पहले दिन से ही इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस हत्याकांड में पूर्व गृह राज्य मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा भी शामिल थे। कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सलूजा ने भी गोविंद साहू की मौत को एक बड़ी साजिश करार दिया है और उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्मृति पटनायक ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद साहू की हत्या हुई है या उसे जेल परिसर में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। इस बीच संबलपुर रेंज के डीआईजी जेल अनुसाया जैना को जांच करने और 24 घंटे के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि ममता मेहर जो कालाहांडी जिले के महालिंग में सनशाइन इंग्लिश माध्यम विद्यालय में शिक्षिका थीं कि 8 अक्टूबर 2021 को गोविंद साहू ने हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने शैक्षणिक संस्थान की प्रबंध समिति के अध्यक्ष साहू को उनके खिलाफ यौन शोषण का खुलासा करने की धमकी दी थी। महिला शिक्षक का क्षतविक्षत शव पिछले वर्ष 19 अक्टूबर को महालिंग स्कूल के समीप एक निर्माणाधीन स्टेडियम से प्राप्त हुआ था। साहू ने ममता मेहर की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे दफनाने से पहले आग के हवाले कर दिया था। महिला शिक्षिका ममता मेहर हत्या मामले में कोई प्रगति नहीं होने का आरोप लगाते हुए मृतक के परिवार के सदस्यों ने एक बार फिर रविवार को सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई। मृतक ममिता के पिता सुरेंद्र मेहर ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी गोविंद साहू की जेल में मौत के बाद मामले की जांच में ज्यादा प्रगति नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी याचिका को अब तक अनसुना किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए। गोविंद साहू की मौत के बाद जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। इससे पहले हमने कई बार इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी, हालांकि किसी ने हमारी मांगों को नहीं सुना। ममिता की मां तुलसी मेहर ने कहा कि मैंने विधायक लक्ष्मण बाग से हमारे बेटे को नौकरी देने का अनुरोध किया है और उन्होंने हमें इस संबंध में हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया है। विधायक लक्ष्मण बाग ने परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने उन्हें ओडिशा सरकार से घटना की सीबीआई जांच शुरू करने की अपील करने का भी आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि जैसा कि निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे विधानसभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, मेरा पहला कर्तव्य ममिता मेहर के परिवार के सदस्यों को न्याय दिलाना है। मैंने ममिता के परिवार के सदस्यों से मिलने और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का फैसला किया। हम और ममिता के परिवार के सदस्य
हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पिछली सरकार ने मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं ओडिशा की नई सरकार से मामले की सीबीआई जांच शुरू करने का आग्रह